भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, उनके कई ऐसे ऑपरेशन रहे हैं जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनमें से ही एक ऑपरेशन का किस्सा उन्होंने साझा किया, जिसमें बताया कि उन्हें अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी तक करानी पड़ गई थी। केरल कैडर के IPS अफसर रहे डोभाल ने अपनी सर्विस के दौरान देश की सुरक्षा को लेकर कई बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली उनकी वो कहानी है जब वो 7 साल तक पाकिस्तान में एक मुसलमान के वेश में अंडरकवर एजेंट के तौर पर रहे। हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उस वक्त का एक वाकया साझा किया है जब पाकिस्तान में उनकी असल पहचान लगभग खुल ही गई थी। डोभाल ने बताया कि एक दिन वो मस्जिद से लौट रहे थे, तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें रोका और कहा, क्या आप हिंदू हैं? डोभाल ने मना कर दिया, मगर उस आदमी ने कान की तरफ इशारा कर कहा, आपके कान छिदे हुए हैं, आप हिंदू ही हो। इस पर डोभाल ने जवाब दिया, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ बचपन में कान छिदवाने की परंपरा है। फिर उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने धर्म बदल लिया है, मगर उस शख्स ने भरोसा नहीं किया और उन्हें एक कमरे में ले जाकर कहा, यहाँ रहना है तो कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, मैं भी हिंदू हूँ और यहीं छिपकर रह रहा हूँ। अजीत डोभाल ने बताया कि इसके बाद उन्होंने वाकई में अपनी पहचान छिपाने के लिए कान की प्लास्टिक सर्जरी कराई। बता दें कि अजीत डोभाल पाकिस्तान की गलियों में कई सालों तक मुसलमान बनकर घूम रहे थे और 7 साल तक पाकिस्तान में भारत का जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान के रूप में ढाल लिया था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो एक भारतीय है और हिंदू धर्म से है। बता दें कि अजीत डोभाल मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वो 1967 बैच के IPS अधिकारी हैं। साल 1972 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े। जब वो अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान गए तो 7 साल तक मुसलमान बनकर रहे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अजीत डोभाल 7 साल तक मुसलमान रहे और 71 साल तक हिंदू रहे। अजीत डोभाल उर्दू समेत कई देशों की भाषाएं जानते हैं। एक खुफिया एजेंट के रूप में अजीत डोभाल पाकिस्तानी आधारित आतंकवादियों की आतंकी प्लान और हथियारों और ठिकानों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे। डोभाल अपनी सर्विस के दौरान खुफिया तौर पर आतंकी संगठनों के बीच भी रहे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान डोभाल ने खालिस्तानी उग्रवादियों के पाकिस्तानी एजेंट के रूप में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटाई। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपने कार्यकाल के बाद डोभाल ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में काम किया। PM मोदी के करीबी सहयोगी डोभाल ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन के पीछे रहे। बता दें कि पाकिस्तान के लिए अजीत डोभाल सबसे बड़ी मुसीबत है। उनकी दहाड़ हमेशा ही पाकिस्तान को डराती आई है। अजीत डोभाल का कहना है कि जब तक हम नहीं जीतेंगे, लड़ाई समाप्त नहीं होगी। पाकिस्तान में डोभाल के नाम का खौफ किस कदर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 7 साल तक एक सीक्रेट एजेंट बनकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान से जुटाते रहे और पड़ोसी मुल्क को इस बात की भनक तक नहीं लगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।